नमस्कार फ्रेंड्स। सोशल मीडिया, ओटीटी और जो ये आज का आधुनिक युग है टेक्नोलॉजी का, इसके आने से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जिनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा जो हम समझते हैं वो ये है कि अब आप चीज़ों को एक तो कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लीजिए कोई इवेंट कहीं पर हुआ है तो उस इवेंट के बारे में इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है, जो उसके लिए कार्यधारी लोग हैं, उनके विचार कुछ अलग होंगे। बट जो लोग वहाँ पर उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई इवेंट है, कहीं पर किसी जगह पर कोई सिंगर आया है कुछ परफॉर्म करने के लिए, तो सिंगर और उस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों के विचार कुछ अलग होंगे उस इवेंट के बारे में। बट जिन लोगों ने एज अ व्यूअर उस इवेंट को एंजॉय किया है उनके विचार कुछ अलग होंगे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ठीक है ना। जो परफॉर्म कर रहा है वो देखता है कि सामने बहुत भीड़ है, और जो व्यक्ति नीचे खड़ा होकर देख रहा है वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत भीड़ है। ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस इस चीज में। तो अब ये सारा इतनी भूमिका बांधने का मेरा जो रीजन है वो रीजन ये है कि देखिए, ओटीटी पर आप कोई भी फिल्म जब चाहें, जितनी बार चाहें देख सकते हैं, और देख सकते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी अशोका, और कितनी देखी मैं आपको बता देता हूं। मैं हार्डली 1 घंटे की ही मूवी देख पाया हूं। 1 घंटे देखने के बाद मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, क्योंकि फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं मुझे लगा कि जिसके लिए मैं फिल्म को आगे कंटिन्यू करूं, और मुझे लगता भी नहीं है कि उस आगे का जो बचा हुआ उसका हिस्सा है उसको मैं देख भी पाऊंगा। कारण क्या है कि देखिए, अशोका द ग्रेट है ना, कितनी वीरता की कहानियां हैं उनकी इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो। परंतु जब जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, उन लोगों ने अशोका द ग्रेट पे फिल्म बनाने का सोचा होगा, तो उन्होंने पूरे तरीके से महाराज अशोक की जो छवि है हम लोगों के दिमाग में, उसको पूरे तरीके से डिस्टॉर्ट करने का ही काम किया है। तो इसकी प्लानिंग में ही इन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं निर्धारित कर ली होगी कि भाई हमको ये फिल्म बनानी तो ज़रूर है, परंतु सम्राट अशोक को सम्राट अशोक की तरह नहीं दिखाना है, हमको उनको कुछ अलग अपने एजेंडा के रूप में दिखाना है। तो भाई साहब, फिल्म में अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है और आप भी मेरे विचारों से सहमत होते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत रहते हैं तो कमेंट में जाकर आप बता सकते हैं। नहीं भी तो आप खाली सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिल्म में कहीं पर भी पहली बात तो यह है कि शाहरुख खान ही लगे हैं पूरी फिल्म में, जितनी मैंने देखी। 1 घंटे के आसपास की ही फिल्म में देख पाया हूं। कहीं पर भी मुझे सम्राट अशोक वाली फील तो शाहरुख खान नहीं दे पाए, ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज, और वो उनका जो टिपिकल शाहरुख खान स्टाइल है, उनका हंसने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल, वो सारी चीज़ें वहाँ पर इजीली विजिबल है। मतलब आपको कहीं से भी वो शाहरुख खान के अलावा कुछ और नहीं लगते। आपको लगता है कि हाँ, शाहरुख खान अशोक प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जोर बहुत लगाए होंगे, परंतु किसी भी एक भी सीन में, एक भी फ्रेम में वो कन्विंसिंगली परफॉर्म नहीं कर पाए हैं एज सम्राट अशोक। तो ये तो शाहरुख खान की बात हुई। हीरोइन करीना कपूर, भाई साहब, पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान। वो कई फिल्मों में उन्होंने अच्छी एक्टिंग भी की है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ओवर एक्टिंग ही करती हैं। कई फिल्मों में उन्होंने अच्छी एक्टिंग भी की होगी, मगर उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको देखकर आपके कानों से, आंखों से और पता नहीं कहाँ कहाँ से आंसू निकल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग उनकी एक्टिंग हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। आप ये फिल्म देखने की हिम्मत कीजिएगा, शायद 5 मिनट भी आप उनको झेल नहीं पाएंगे। यादें,
मुझसे दोस्ती करोगे या समथिंग लाइक कुछ इस तरीके की भी एक फिल्म थी जिसमें करीना कपूर थी, और एक थी कोई जैसे गुड्डी थी ना जया बच्चन की, ऐसे कोई एक लड़की के नाम पर फिल्म थी जिसमें ये करीना कपूर हीरोइन थी। और आप भरोसा कीजिए भाई साहब, बहुत ही ओवर एक्टिंग और घटिया एक्टिंग उसमें इन्होंने की थी। तो करीना ने भी बहुत ही बुरा काम किया है। डैनी डेंजोगप्पा, ये जो भी उनका प्रॉपर नाम है, डैनी साहब जो है, उन्होंने, एक तो उनका नाम ही उन पे सूट नहीं कर रहा है, विराट नाम है उनका, ठीक है। तो आप सोचिए कि विराट से आप किसको एसोसिएट करते हैं, और डैनी डेंजोगप्पा के साथ में आप विराट तो शायद एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे। बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मगर इस फिल्म में जो मेन कल्प्रिट है वो डायरेक्टर और राइटर्स हैं, जिन्होंने इतनी पुअर स्क्रिप्ट लिखी है, इतना पुअर डायरेक्शन दिया है कि फिल्म कहीं पर भी आपको एंगेज ही नहीं कर पाती है। अरे एक पॉलिटिकल ड्रामा, एक ऐसे राजा के बारे में आप बना रहे हैं जिसका जो राज्य था वो लिमिटलेस था, उसको आप दिखा रहे हैं कि वो एक कबीले में जाके रह रहा है, वहां पर वो खाने पीने के लिए परेशान है, और घोड़ा लेकिन उसके साथ में है, ठीक है। और बस वो सिर्फ हीरोइन हर जगह उसको मिल जाती है, कुछ भी करके बस हीरोइन और सम्राट अशोक और हीरोइन। इसके अलावा पूरी फिल्म में आपको उस 1 घंटा देखने के बाद भी नहीं, मतलब कहीं पर मिलता कोई राजनीति का जरा सा भी हिंट नहीं मिलता आपको, कोई जरा सा भी कोई युद्ध टाइप का या कुछ। मतलब यार, आप एक अच्छी कहानी एक्सपेक्ट करने के, और सिनेमा हॉल में एंटर किया होगा, जिन लोगों ने सिनेमा में देखी होगी उन लोगों के तो पैसे पक्का बर्बाद हुए, और यही कारण रहा कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप थी। और इसके जो सॉन्ग्स भी थे उनको बड़ा मास्टरपीस और बड़ा क्लासिक बताया जाता है कि भाई साहब क्या सॉन्ग्स थे, ओरे काची कांच की गुड़िया और छन छनन और रात का नशा। कुछ नहीं था, सब कुछ ओवर हाइप्ड था। अगर ये फिल्म आज की डेट में आई रही होती तो भाई साहब इसको तो कोई शायद ट्रेलर देखने के बाद में ही रिजेक्ट कर देते इसको, क्योंकि शाहरुख खान किसी भी एंगल से उसमें सम्राट अशोक वाला छवि उन्होंने कहीं पर कैरी ही नहीं की है। तो इस तरीके की एजेंडाधारी फिल्में थी कि जिन्होंने हमारे जो शूरवीर राजा, प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट जिनको कह लीजिए आप, उनके बारे में जब फिल्म बना रहे हैं तो उनका महिमा मंडन करने के बजाय उनको कहीं ना कहीं नीचे दिखाया है, हल्का दिखाया है, कमतर दिखाया है। ये काम किया है इन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, ये इन्होंने काम किया है। आज आपको यह लगता है कि भाई खिलजी जो था वो बहुत शूरवीर था, या मोहम्मद गौरी बहुत शूरवीर था। क्यों? क्योंकि जब कभी उसका रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में किया गया तो वो उसको एक लड़ाकू तौर पे दिखाया गया कि भाई वो बहुत वीर था, बहुत चालाक था, राजनीति में बहुत निपुण था। कभी किसी हिंदू राजा को इन्होंने उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। तो बॉलीवुड वालों, थोड़ा शर्म कर लो। अगर अगली बार कोई इस तरीके की फिल्म बनाने का प्रयास करें, जैसे आप अभी रामायणा बना रहे हैं, तो रामायणा में भी उम्मीद यही है आप लोगों से कि आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, कुछ अच्छा वहां पर नहीं होने वाला। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। क्या मैं गलत सोच रहा हूं या फिल्म वाकई में बहुत ही ज़्यादा खराब स्तर की बनी हुई थी? अशोका द ग्रेट की मैं बात कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्ते।